डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ओलिव रिडले कछुए की टैगिंग। आज का हमारा पूरा एपिसोड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा है। इस एपिसोड में हम सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे ओलिव रिडले कछुए के बारे में, साथ ही जानेंगे इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में और अंत में देखेंगे इनसे संबंधित संरक्षण पहल के बारे में और एक अभ्यास प्रश्न को भी देखेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर समुद्र तट पर वन विभाग ने एक ओलिव रिडले कछुए को उसके फिल्पर्स पर लगे धातु के टैग से 03233 के रूप में पहचान की है। बता दें कि यह टैग वर्ष 2021 में ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा एक बड़े टैगिंग अभियान के दौरान लगाया गया था। यह टैगिंग 12,000 कछुए के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी और इसका उद्देश्य इनके प्रवास और व्यवहार को समझना था। वन विभाग के अनुसार इस कछुए ने ओडिशा से भारत के पूर्वी तट के नीचे संभवतः श्रीलंका के चारों ओर घूमते हुए जाफना, उत्तर श्रीलंका, फिर तिरुवनंतपुरम, केरल होते हुए पश्चिमी तट के साथ रत्नागिरी, महाराष्ट्र तक लगभग 4500 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। अब जान लेते हैं ओलिव रिडले कछुओं के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया है। यह चेलोनिडी परिवार से संबंधित है। ये कछुए जैतून या भूरे हरे रंग के होते हैं और इनका ऊपरी भाग हृदय के आकार का होता है। ये केम्पस रिडले कछुओं से मिलते जुलते हैं जो मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी में पाए जाते हैं। इन कछुओं का आकार और आकृति भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। इन कछुओं की उपस्थिति प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखी जाती है। ये कछुए पेलाजिक या खुले महासागर और तटीय जल दोनों में निवास करते हैं। भारत में इनके प्रमुख नेस्टिंग स्थल हैं गहिरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी नदी तट तथा अंडमान द्वीप समूह। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में इन कछुओं के सबसे बड़े मास नेस्टिंग स्थल के रूप में जाना जाता है। ये कछुए अरिबाडा नामक एक विशेष घटना के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें हजारों मादाएं एक साथ सामूहिक घोंसला बनाती हैं। शाकाहारी हरे कछुए को छोड़कर सभी समुद्री कछुओं की तरह ये कछुए भी सर्वाहारी होते हैं। ये कछुए जेलीफिश, घोंघे, केकड़े, झींगे, शैवाल और छोटी मछलियां खाते हैं। अब जान लेते हैं इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। अब जान लेते हैं इनसे संबंधित संरक्षण पहल के बारे में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1980 के दशक से ऑपरेशन ओलिविया नामक अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कछुओं के निधन की रक्षा और अवैध मत्स्यन पर रोक है। ओडिशा सरकार ने कछुओं की आकस्मिक मृत्यु की रोकथाम हेतु ट्रॉल्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस के उपयोग को अनिवार्य किया है। इन कछुओं को असंक्षारक धातु के टैग लगाकर चिन्हित किया जाता है और इसका उद्देश्य इनके प्रवास और व्यवहार पर निगरानी और पर्यावासों की सुरक्षा है। तो चलिए अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनका वैज्ञानिक नाम लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया है। 2. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।